तो बात करने वाले हैं हिसार मेटल इंडस्ट्रीज स्टॉक के बारे में। देखो, स्टॉक के बारे में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। अगर आप वो दो बारीक चीजें किसी भी स्टॉक के बारे में जान लेते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 60 से लेकर 80% तक डीप फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट कर ली मात्र 3 मिनट की वीडियो में। उसके बाद आपको ज्यादा चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो, एक तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न, जहां पे आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा, जहां पे एक अंदाजा आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूं। एक यहाँ पे एक अनुमान यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन आपको देखने को मिलेंगे जहां पे स्टॉक में भारी भरकम गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन आपको देखने को मिलेगा जहां पे आपको स्टॉक से भर भर के रिटर्न देखने को मिलने वाले हैं। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम कितना ज्यादा रिटर्न ये स्टॉक आपको देने वाला है, ये सारी चीजें आपको मात्र स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न से पता चल जाएगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे होल्डिंग पैटर्न चेक करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। मोस्टली लोग समझते हैं कि होल्डिंग पैटर्न सिर्फ एक डेटा है, डेटा के अलावा कुछ भी नहीं, लेकिन आज आपका देखने का नजरिया बदल देता हूं। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% या 50% से ज्यादा होनी चाहिए। अगर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम हो जाती है तो वहां पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करते हैं, जहां पे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और स्टॉक के रिटर्न गिर जाते हैं। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 70, 60, 70, 80% से ज्यादा है तो समझ लो वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बनेगा या फिर वो लॉन्ग टर्म तक आपको अच्छा खासा रिटर्न देता है। जो सबसे रिलायबल जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो DII और प्रमोटर ही होते हैं, जो कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक खड़े रहते हैं और धीरे धीरे करके होल्डिंग को रिलीज करते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा पैनिक होते हैं वो या तो FII होते हैं या फिर वो पब्लिक इन्वेस्टर्स होते हैं। अब देखो, लोग मोस्टली सोचते हैं कि जो पब्लिक इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज्यादा पैनिक होते हैं। बिल्कुल गलत, क्योंकि जो सबसे ज्यादा पैनिक होते हैं वो FII होती है और जिस स्टॉक में FII की होल्डिंग ज्यादा होती है वहां गिरावट भी ज्यादा देखने को मिलती है। 11:30 से लेके 1:30 बजे का जो टाइम ड्यूरेशन होता है स्टॉक मार्केट में, वहां पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी हमें FII की देखने को मिलती है, क्योंकि उस टाइम काफी ग्लोबल मार्केट वहां पे एक्टिव रहते हैं। किसी के प्री सेशन चलते हैं, किसी के पोस्ट सेशन चलते हैं, या फिर वहां पे इसी वजह से वहां पे जिस स्टॉक में FII की होल्डिंग सबसे ज्यादा होती है वहां पे फ्लक्चुएशन ज्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा देखो, FII की होल्डिंग कम से कम देखो। इस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मेरे सामने स्क्रीन पे है, जिसके बेस पे मैं आपको बता देता हूं कि मार्केट में जो पिछले 7-8 महीनों से काफी गिरावट का माहौल है, काफी ज्यादा बड़ी क्रैश हमने देखने को मिले, FII की बड़ी बिकवाली हमें देखने को मिली। ऐसे माहौल को अगर इसके साथ कंपेयर करूं तो मैं बता देता हूं भाई, स्टॉक में उस गिरावट का कोई भी फर्क नहीं है, बल्कि जितनी यहाँ पे गिरावट हो रही है ये स्टॉक उतना ही भर भर के रिटर्न दे रहा है। मतलब गिरावट को रोकने की क्षमता, और लॉन्ग टर्म में तो ये स्टॉक भर भर के रिटर्न दे रहा है। 5 साल में स्टॉक ने 239% का रिटर्न दिया और यहाँ पे 4 साल में 109% का रिटर्न दिया और लगातार ये रिटर्न बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 61.21% और सबसे बड़ी बात कि FII की होल्डिंग 0